नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। झारखंड में वोट डालने गए बुजुर्ग की मौत, कई जगहों पर ईवीएम में खराबी से लगी लंबी कतार। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सोमवार यानी कि आज दूसरे चरण के तहत वोटिंग शुरू हो गई है। राज्य के मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कई बूथ पर सुबह 5 बजे से ही मतदाता पहुंच गए थे। दरअसल दूसरे फेज में झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं आज गांडे विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव भी हैं। आज चतरा, कोडरमा और हैदराबाद में वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदाता शाम 5 बजे तक वोट डाल सकेंगे। आपको बता दूं कि झारखंड में दूसरे फेज में 6000 से अधिक मतदान केंद्रों पर चुनाव होगा। राज्य के 3 सीटों पर आज 54 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कोडरमा सीट से 15, हैदराबाद सीट से 17 और चतरा सीट से 22 उम्मीदवार खड़े हैं। आज जिन 3 सीटों पर मतदान हो रहा है वहां सबसे ज्यादा मतदाता कोडरमा में है, वहां 22 लाख से ज्यादा मतदाता है। वहीं हैदराबाद में 19 लाख से ज्यादा और चतरा में 16 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। तो वही झारखंड चुनाव के बीच एक बुरी खबर सामने आई है। वोट डालने गई एक बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक की पहचान अख्तर अंसारी के रूप में की गई है। उनकी उम्र 65 साल थी। वह वोट डालने जा रहे थे। बूथ से करीब 100 मीटर की दूरी पर उनकी मौत हो गई। अभी मौत की साफ वजह पता नहीं चला है। मणिपुर में झारखंड के 3 मजदूरों को मारी गोली, एक की मौत। दरअसल आपको बता दूं, मणिपुर में हिंसा की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामले में झारखंड के 3 मजदूरों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जिसमें से एक की मौत हो गई है। वारदात का शिकार हुए 2 शख्स गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दूं कि घटना 19 मई की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक इम्फाल पश्चिम जिले के लामफेल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नाओरेम थोंग खुमानथेम तकियल कोंगबल में नाबुल नदी तट के पास एक अज्ञात व्यक्ति जिनकी उम्र 40 वर्ष थी गोली मार दी गई है। घटना में शख्स की मौत हो गई है। इस वारदात में 2 शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। झारखंड में आंधी बारिश से तबाही, 2 बच्चे की मौत, अगले 4 दिन मौसम रहेगा खराब। दरअसल आपको बता दूं, रांची समेत राज्य के विभिन्न इलाकों में रविवार को मौसम ने अचानक करवट बदल ली, जिससे आंधी के साथ तेज बारिश हुई। राज्य के अलग अलग क्षेत्र में ठनकी की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं 5 लोग झुलस गए हैं। मृतकों में चान्हो निवासी छात्र 15 वर्षीय राज उराव और रामगढ़ की गिद्दी निवासी 10 वर्षीय नीरज शामिल है। आपको बता दूं, रांची में तेज हवा के साथ 25.2 mm बारिश के कारण शहर की सड़कों पर काफी देर तक जल जमाव रहा, जिससे आवागमन में परेशानी हुई। कई सड़कें जाम रही। वहीं कई जगहों पर पेड़ की डालियां टूटकर बिजली की तार पर गिर गई है, जिससे आपूर्ति व्यवस्था चरमरा रही है। विभिन्न इलाकों में घंटों अंधेरे में रहे। मौसम विभाग के अनुसार बादल और बारिश से अधिकांश जिलों का तापमान 40 डिग्री से नीचे रहा है। आपको बता दूं, पिछले कई दिनों से रांची समेत पूरे राज्य में पड़ रही गर्मी से रविवार को हुई बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि सबसे ज्यादा राहत रांची वासियों को महसूस हुई है। आपको बता दूं, मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची में अगले 4 दिन बीच बीच में बादल छाए रहेंगे और आंधी एवं बारिश की भी सिलसिला जारी रहेगा। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर कसा तंजा, रायबरेली को लेकर सोनिया गांधी पर साधा निशाना। दरअसल आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर रविवार को निशाना साधते हुए कहा कि शहजादे द्वारा माओवादियों की भाषा बोलने के कारण कोई भी उद्योगपति कांग्रेस शासित राज्यों में निवेश करने से पहले 50 बार सोचेगा। पीएम मोदी ने यहां एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर वंशवाद राजनीति को संरक्षण देने और लोकसभा सीट को खानदानी जायदाद मानने का भी आरोप लगाया है। वहीं प्रधानमंत्री ने गांधी पर परछोप रूप से हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा किसी भी उद्योगपति को पार्टी द्वारा शासित राज्यों में निवेश करने से पहले 50 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। शहजादे माओवादियों की भाषा बोल रहे हैं और नए नए तरीके से पैसा वसूल रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गांधी ने शनिवार को नई दिल्ली में कहा था कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से कभी भी और कहीं भी बहस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि वह नहीं आएंगे। पहला सवाल मैं प्रधानमंत्री से पूछूंगा कि अडानी के साथ उनका क्या रिश्ता है। तो वही राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री कांग्रेस को अडानी अंबानी से ढेर सारा पैसा मिलने की बात करते हैं, लेकिन उनमें से इसकी जांच करने की हिम्मत नहीं है। तो वही राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री कांग्रेस को अडानी अंबानी से ढेर सारा पैसा मिलने की बात करते हैं, लेकिन उनमें इसकी जांच कराने की हिम्मत नहीं है। जमशेदपुर की रैली में पीएम मोदी ने भाजपा के विद्युत ब्रह्म महतो के लिए प्रचार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने नक्सलियों की रीढ़ तोड़ दी है। तालाब में डूबने से 2 बच्चे की मौत, बकरी चराने गए थे जंगल। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के गढ़वा जिले के तालाब में नहाने के दौरान 2 बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीण की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों के द्वारा बच्चों को बचाने के प्रयास किया गया, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दूं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दूं, घटना रंका थाना क्षेत्र के लुकुमबार गाँव की है। जानकारी के अनुसार 2 बच्चे बकरी चराने गाँव के जंगल की ओर गए थे।
खेत में मनरेगा के तहत तालाब खोदा गया था जो आधा अधूरा था। पानी देख दोनों बच्चे नहाने के लिए चले गए, लेकिन तालाब में गहराई ज्यादा होने के कारण दोनों बच्चे डूब गए और दोनों की मौत हो गई। 2014 की मोदी लहर में बीजेपी को मिली थी झारखंड की 14 में से 12 सीटें, जबकि जेएमएम के खाते में गई थी सिर्फ 2 सीटें। दरअसल आपको बता दूं, साल 2014 में हुए 16वें लोकसभा चुनाव में मोदी लहर की बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर केंद्र की सत्ता में 10 साल बाद वापसी की। लोकसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार भाजपा ने रिकॉर्ड 283 सीट पर जीत दर्ज की थी। आपको बता दूं, इस चुनाव में भाजपा गठबंधन ने कुल 336 सीटें जीती थी। भाजपा ने झारखंड की 14 में 12 सीटें जीती थी। आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने कैबिनेट में लोहरदगा के सांसद सुदर्शन भगत और हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा को शामिल किया। खूंटी के सांसद करिया मुंडा लोकसभा का उपाध्यक्ष बनाए गए। आपको बता दूं, साल 1984 में कांग्रेस के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा पहली ऐसी पार्टी बन गई थी जिसने अपने दम पर सरकार बनाने लायक सीटें जीती थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को इस कदर प्रचंड बहुमत मिला था। उस वक्त कांग्रेस ने अपने दम पर 404 सीटें जीती थी। कम समय में मोटी कमाई के चक्कर में गांजा तस्कर बनी महिलाएं। दरअसल आपको बता दूं, कम समय में मोटी कमाई के चक्कर में अब महिलाएं भी गांजा तस्कर के क्षेत्र में उतर रही है। इस अवैध धंधे से जुड़ी महिलाएं पहले सप्लायर के रूप में काम करती थी, अब संगठित गिरोह चला रही है। आपको बता दूं, पहले ये महिलाएं स्थानीय स्तर पर ही गांजा की तस्करी क्या करती थी, लेकिन इनका जाल देश के कई राज्यों में अब फैल चुका है। आपको बता दूं, अपने गिरोह के माध्यम से गांजा मंगवाकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भेज रही है। आपको बता दें कि इससे इनको बड़ी कमाई हो रही है। इसी पैसे के बल पर थानों को मैनेज कर रही है। इसी वजह से इनका धंधा बेरोक टोक के चलते रहता है। आपको बता दूं, गांजा तस्कर सस्ते दर पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से गांजा लेते हैं और दूसरे राज्यों में 50,000 रुपये प्रति किलो गांजा की बिक्री करते हैं। आपको बता दूं कि आरपीएफ या जीआरपीएफ से बचने के लिए अक्सर छोटे स्टेशन के ट्रेन को पकड़ते हैं ताकि किसी को भी संदेह ना हो। घाटीशिला में चुनावी सभा के बाद दी प्रतिक्रिया, कहा मोदी जी के आने के बाद हर विधानसभा में जीत रहा है गठबंधन। दरअसल आपको बता दूं, जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए आगामी 25 मई को चुनाव होना है। चुनाव को मात्र 6 दिन ही बाकी है। वहीं राजनीतिक सरगर्मी भी तेज है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर से सटे घाटीशिला क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी विद्युत बरन महतो के लिए वोट मांगे। आपको बता दूं, इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। इधर उनके प्रधानमंत्री जाने के कुछ घंटों बाद ही केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण की तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 4 जून को मतदान के बाद साफ हो जाएगा कि हिंदुस्तान की जनता क्या चाहती है। तो भाई सुप्रियो ने मुहारे के अंदाज में कहा कि मीठी मीठी गप गप जैसे कड़वा आए वैसे ही चुपचाप प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि NH-33 का निर्माण उनके द्वारा करवाया गया है, जबकि NH-33 का निर्माण हेमंत सोरेन की सरकार में हुआ है। आपको बता दें, इसके पूर्व 5 साल भाजपा ने झारखंड पर राज किया, पर विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। हेमंत सोरेन की सरकार बनने पर NH का निर्माण करवाया गया है। गिरिडीह में अलर्ट मोड में पुलिस, उपचुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट, होटल और ढाबा की ली गई तलाशी। दरअसल आपको बता दूं, कोडरमा लोकसभा और गांडे उपचुनाव को लेकर गिरिडीह पुलिस अलर्ट मोड में है। मतदान से पूर्व पूरे लोकसभा क्षेत्र में ड्राई डे घोषित किया गया है। इसी को लेकर गिरिडीह पुलिस ने शहर से लेकर कई थाना क्षेत्र में संचालित होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा में तलाशी ली गई। आपको बता दें, इस दौरान होटल संचालकों को लोकसभा चुनाव को लेकर घोषित ड्राई डे नियमों को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। एसपी ने कहा कि नियमों की ताकत पर रखकर गतिविधियां संचालन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम मतदाताओं से 20 मई को अपने बूथ पर जाकर अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की है।